बताओ अब तक नहीं आई है, क्या टाइम हो गया है। मैंने बिट्टू से इतनी बार कही कि छुड़वा दे इसकी नौकरी, पर नहीं, मम्मी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी है, पहाड़ में गई कंपनी। अरे खुद की नौकरी भी तो अच्छी है, औरत की कमाई जरूरी है। आ गई महारानी? हाँ जी मम्मी जी। टाइम देख क्या हो गया है, कहाँ थी तू इतनी देर तक? वो मम्मी जी ऑफिस में ना कुछ फाइलें सबमिट करवानी थी, जरूरी थी वो, बस उसी में लेट हो गई। बहाने तो तेरे आगे से आगे रखे रहते हैं। अब देख कब तो तू खाना बनाएगी और कब मैं और बिट्टू खाना खाएंगे। वो बेचारा ऑफिस से थका रहा आएगा। अरे एक कप चाय बनाने वाला नहीं है कोई उसके लिए, वो कुछ कहता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मजबूरी का तू नाजायज फायदा उठाए। जब दोनों चीजें तेरे से नहीं संभाली जा रही तो छोड़ दे नौकरी, जरूरी है। मम्मी जी मैं कोशिश तो करती हूँ ना घर और ऑफिस दोनों को संभालने की। हाँ 100 में से 2 बार ऐसा होता होगा कि मैं ऑफिस के चक्कर में घर को नहीं संभाल पाई, पर आपको मेरे वो 98% के एफर्ट्स नजर नहीं आएंगे, सिर्फ वो 2% की कमी नजर आ जाएगी। खड़ी हो गई, ज्ञान मत दे, जा जाके खाना बना ले, समझी? अब ये से लेके बैठ गई, कभी फोन कभी ये, घर का काम धाम तो करना नहीं है। मेरी वो हरे रंग की साड़ी देखी है क्या तूने? मिल नहीं रही है। नहीं तो कब पहनी थी आपने? अरे बुधवार को ही तो पहनी थी, सरला के यहाँ गई थी ना कीर्तन में पहन के उसे। फिर तो मम्मी वो मशीन में पड़ी होगी, और मशीन मैंने लगाई नहीं है। और आपको तो पता है मैं है ना शनिवार की रात को ही मशीन लगाती हूँ। आप कोई और दूसरी पहन लो, इतनी सारी साड़ियाँ हैं तो सही आपके पास। आज तूने छुट्टी ली है ना तो आज ही लगा लेना मशीन, कभी सोचे कि इतवार को ही लगाऊंगी। मम्मी जी मैं ऑफिस नहीं गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने छुट्टी ली है। मैं काम को ना घर पर ही ले आई थी ताकि घर बैठ कर आराम से काम कर सकूं। हेलो यस सर। सर मैं बस अभी भेज रही हूँ, थोड़ा ना नेटवर्क इशू हो गया था। ओके सर, यस सर, ओके ओके सर, ओके। अब जा चाय बना के ले आ मेरे लिए। मम्मी जी चाय आप बना लो, मुझे है ना बहुत ज़रूरी काम करना है। ये बात ऐसे नहीं करने वाली, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी बताओ, क्या जरूरी बात करनी थी आपको मुझसे? देखो रेणुकी माँ, मुझे नहीं लग रहा है रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। नहीं चल पाएगा मतलब? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? देखिए अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, और मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर समझ जाएगी। देखो समझना समझाना तो तुम देखो, पर साफ साफ बात यह है कि मुझे तुम्हारी बेटी का ना ये नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उससे कहो कि ये नौकरी वोकरी छोड़े और घर संभाले अपना। कैसी बात कर रही हो बहन जी, घर तो वो कितने अच्छे से संभाल रही है, फिर ये नौकरी छोड़ने वाली बात मेरी समझ में तो नहीं आई। क्या खाक संभाल रही है? अरे मेरे बेटे को एक टाइम गर्म रोटी नहीं बना के दे सकती वो। मेरा बेटा बेचारा थका रहा ऑफिस से आएगा, अपने आप पानी लेगा और अपने आप ही चाय बनाकर पिएगा। इसे आप घर संभालना कह रही हो तो चाय पानी आप दे दिया करो, इसमें मुश्किल क्या है? अरे मेरे हाथ से लेता नहीं है ना, कहता है कि मम्मी आप परेशान मत हो, मैं खुद बना के पी लूंगा। अब कई बार तो ऐसा होता है कि वो बेचारा खाना भी बनाता है जब वो लेट हो जाती है। अब मुझसे तो नहीं देखा जाता, वो बेचारा ऑफिस में भी काम करता है और यहाँ पे भी आके काम करता है। अब अच्छा लगता है क्या कि बहू के होते सोते वो काम कर रहा है? अब तुम कहो अपनी बेटी से कि वो नौकरी वोकरी छोड़े, जो काम है उसका वो करे। एक बात कहूँ बहन जी, मैंने और मेरी बेटी ने ना सबसे पहले यही शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ेगी। तब तो आपने भी हाँ कर दी, तब तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और आप ही कह रही थी ना कि अच्छा है दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। फिर अभी अचानक 8 महीने के बाद क्या हो गया? क्या आपके बेटे को भी रेणुका ही जॉब करना पसंद नहीं है? वो तो बेचारा कुछ कहता ही नहीं है, इतना शरीफ है, कहता है माँ मुझे है ना उसकी ये नौकरी वोकरी से कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे घर को भी। अब आप बताओ, मेरा बेटा नौकरी भी करे और घर का काम भी करे। अब मुझसे तो नहीं देखा जाता उसे कि घर के काम करता हुआ है। आप अपनी बेटी को समझाओ कि वो नौकरी छोड़े अब और ये घर संभाले। तो घर के कामों के लिए कोई काम वाली लगा लो, इतनी परेशानी हो रही है तो। अब घर के कामों के लिए इतनी बड़ी जॉब छोड़ना मुझे तो ठीक नहीं लगता बहन जी। हाँ हम काम वाली के हाथ की रोटी खाएंगे ये दिन देखने, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस घर में। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फिर तो इसका एक ही इलाज है। अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाती हूँ, जॉब तो वो छोड़ेगी नहीं। पता है ये जॉब उसका है ना सपना था, और इस सपने को पूरा करने के लिए ना उसने दिन रात एक कर दिया था, और मैं अपनी बेटी के सपनों को यूं बिखरने नहीं दूंगी।
और रही बात आपके बेटे की, वो तो आपको भी अच्छे से पता है कि वो हमेशा रेनू का ही साथ देता है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि अब भी वो रेनू का ही साथ देगा। बेफिजूल की जिद छोड़ दीजिए, नहीं तो ये समाज यही कहेगा कि बहू ने माँ और बेटे को अलग कर दिया। आगे आगे आप और हम बूढ़े ही होंगे। जो हमारी अब चल रही है ना, आगे आने वाले टाइम में वो भी नहीं चलेगी। तो आप भी खुश रहो और उन्हें भी खुश रहने दो। अपने बेटे को माँ और बहू के बीच में मत पीसता है कि वो माँ का साथ दे या अपनी बीवी का। उनकी खुशी के लिए थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद समझदार हो। सोच लो, फैसला आपके हाथ में है।